तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। ठीक है, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में हमने जो है संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्रम में आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आज पूरा करते हैं। आइएगा, तो आप जो है लिखिएगा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। क्वेश्चन लिखिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग 36 है। ठीक है भाई, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है, देखिएगा, हर शब्द अपना एक आंसर बता रहा है यहाँ से। ठीक है, संख्या कितनी है भाई, तो आप बोलोगे 4। ठीक, कैसी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे क्रमागत होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद कैसी हो, सम। ठीक है भाई, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, क्रमागत हो, क्रम से आने वाली हो, और कैसी होनी चाहिए, सम हो। ठीक है, तो आइएगा करते हैं। तो हम लिखते थे भाई संख्या, तो संख्या कितनी है हमारी 4, और योग कितना है इनका, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है भाई, योग हमने बोल दिया था वैसे तो, लेकिन छूट गया है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पे लिख लेना आप, 36 है। ठीक, तो योग कितना दिया है हमें, 36। तो इस संख्या से क्या करते थे, हम इसको भाग करते थे। तो कितना आया भाई, 4 निम 36। ठीक, तो हमारी ये जो आती थी कट के, ये क्या आती थी, बीच की संख्या आती थी। ठीक है, कैसी संख्या आती थी, बीच की संख्या आती थी। लेकिन ये संख्या है कैसी भाई, तो आप बोलोगे ये जो संख्या हमारी आई है ये विषम है। ठीक है, कैसी संख्या है, विषम। लेकिन बात कैसी करी है उसने, सम की। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आइएगा, तो ये हमारी जो संख्या आती थी, बीच की संख्या आती थी, बीच की संख्या, या इसी को हम क्या कह देते थे, औसत कह देते थे। ठीक है भाई, अब ये जो आई है हमारी, ये आई है 9। तो ये जो संख्या है ये है वास्तव में विषम, लेकिन हमसे बात किसकी की है, उसने हमसे बात की है सम की, सम होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बस एक स्टेप बढ़ गया है क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है इसमें भी, एक स्टेप हमको भी बढ़ जाना है। ठीक, तो ये जो संख्या है इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में बांटने का मतलब है, एक इससे पहली ले लेंगे, इससे पहली क्या होगी भाई, 8 होगी, और एक इससे बाद की संख्या ले लेंगे, यानी 10। ठीक, तो अभी हमें कितनी संख्याएं मिली हैं, 1 और 1 2, यानी इस संख्या को हमने एक इससे छोटी संख्या ले ली, एक इससे बड़ी संख्या ले ली। अब एक इससे छोटी संख्या सम क्या होगी भाई, तो आप बोलोगे 6 होगी। एक इससे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 12 होगी। ठीक, तो अब हमारी चारों संख्याएं यहाँ पे आ चुकी हैं। पहली संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 6, और दूसरी संख्या की बात की जाए तो दूसरी संख्या क्या है भाई हमारी 8, और तीसरी संख्या की बात की जाए तो तीसरी संख्या क्या है हमारे पास 10, और यदि चौथी संख्या की बात करें तो चौथी संख्या क्या आई है हमारे पास 12। ठीक, और हमसे पूछी कौन सी है भाई, तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। ठीक, तो हमारी तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 10। ऐसे ही आपको जो है हर सवाल में ये नोट करते चलना है, जो भी पूछा गया है। ठीक, तीसरी संख्या बताइए, चौथी संख्या बताइए, 10वीं संख्या बताइए, जो भी पूछा गया XYZ वो बताना है। ठीक,
तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। अब यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हमने पहले कराए हैं आप उनमें भी बना लेंगे, उन क्वेश्चनों में भी बना लेंगे, और जो आगे आएंगे उनमें भी सब में आपको नोट करते चलना है। लेकिन मैं इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटिव बनाऊँगा, ठीक। तो आइएगा, तो तीसरी संख्या बता दी भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, और कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। आइएगा, तो यहाँ 9 आया था। अब यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिएगा। पहली एवं दूसरी संख्या का योग, या पहली संख्या बताइए तो बता दोगे 6, दूसरी संख्या 8, तो पहली संख्या चलो लिखवा ही देता हूँ मैं, क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। पहली संख्या बताइए, पहली संख्या, तो आप क्या बताओगे भाई, पहली संख्या कितनी है 6। अब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आप बताओगे कितनी है भाई 8। अब तीसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या बताओगे आप 10। और चौथी संख्या, तो चौथी संख्या आप बताओगे 12, ठीक है भाई। ये तो हो गए जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन यहाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूछ सकता है पहली एवं दूसरी का अंतर, एवं दूसरी का अंतर बताओ। तो पहली एवं दूसरी का अंतर कितना है भाई, इन दोनों को हम घटा देंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 2 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अब पूछ सकता है पहली एवं तीसरी का अंतर बताओ, तीसरी का अंतर तो कितना हो जाएगा भाई, पहली ये है 6 है और तीसरी कितनी है भाई हमारी 10 है, तो अंतर कितने का हो जाएगा यहाँ पे 4 का अंतर हो जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा 4। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है भाई, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अभी देखिएगा हम इससे ही कितने सारे रिलेटिव क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, ठीक। फिर पूछेगा पहली एवं चौथी, चौथी का अंतर कितना आएगा भाई, पहली कितनी है 6 और चौथी कितनी है 12। अब इन दोनों को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा अंतर, तो 6, 12 में से 6 गए, आप बताओगे 6, ठीक। ये तो बने अंतर वाले सवाल, ठीक है भाई। अब कुछ योग भी तो पूछ सकता है, कोई ऐसा थोड़ी है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जहां तक पूछ सकता है हम इतने क्वेश्चन यहां से बना रहे हैं, ठीक है भाई। आइएगा, आगे आइएगा। अगर आप इन्हें पढ़ लेते तो यकीन मानिएगा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। अब पूछ सकता है पहली एवं दूसरी का योग, तो पहली कितनी है भाई, पहली है हमारी 6 और दूसरी कितनी है 8। 6 और 8 कितने हो जाएंगे 6 + 8, तो ये बराबर हो जाएंगे 14, हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर आगे पूछ सकता है पहली एवं तीसरी, तीसरी का योग, तो कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे पहली संख्या है 6 और तीसरी है 10, तो कितना हो जाएगा 16 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। आगे आ जाते हैं पहली एवं चौथी का योग, का योग, ठीक है भाई। तो आइएगा, पहली कितनी है 6 + चौथी कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, ठीक है। ये योग से संबंधित बन सकते हैं, ठीक है। आगे आइएगा भाई, इन्हें नोट करते चलिएगा सबको, ठीक है। आगे आइएगा, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ से क्या हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे आइएगा, पूछ सकता है पहली एवं दूसरी, पहली एवं दूसरी का गुणनफल,
तो क्या कर देना भाई, पहली कितनी है 6 और दूसरी कितनी है 8, दोनों की गुणा कर देनी है 6 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पहली तीसरी का, पहली चौथी का भी पूछ सकता है। ठीक है, आप उन्हें भी दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा पहली तीसरी का गुणनफल, पहली कितनी है भाई 6 और तीसरी कितनी है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब और भी बहुत सारे अथाह क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बन सकते हैं। ठीक, ये मान लीजिएगा कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे पूछा जाए, आप जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं उन सभी में भी अप्लाई कर लेंगे इनको, जो मैंने पहले पढ़ाया है। ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाने सीखिएगा। पहली एवं दूसरी के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब ऐसा तो भाई उसमें दिया नहीं है, किताब में दिया नहीं है। सोचोगे फिर नया क्वेश्चन कहाँ से, ये नया क्वेश्चन नहीं है, वास्तव में इन्हें देख के ही बनाया गया है। ठीक, तो योग आ जाइए, कितना होगा 6 है पहली, 6 का वर्ग कर दो, फिर प्लस दूसरी कितनी है 8, 8 का वर्ग कर दो, तो 6 छंग 36 प्लस 8 अट्ठे 64, 6 4 10 का कितना हुआ भाई 0, 6 3 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा भाई 100। ऐसे ही पहली चौथी पहली तीसरी का वर्गों का योग पूछ सकता है, पहली तीसरी का वर्गों का अंतर पूछ सकता है, यानी यहाँ से अताह घनों का अंतर पूछ सकता है, घनों का योग पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक, तो आपके सामने बेसिक हमने बता ही दिया है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आप कुछ भी बता भी सकते हो। कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि जो खाली किताब में लिखा हुआ है गणित की वही क्वेश्चन हमको करना है, यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा एक दो और कराते हैं इसी पे। और क्या पूछ सकता है यहाँ से, पहली संख्या एवं चौथी संख्या के वर्गों का अंतर बताओ, के वर्गों का अंतर बताओ। अब ये पूछे कैसे जाएंगे, आप ये सोच रहे होंगे भाई इतने सारे सवाल पूछ कैसे सकता है। ठीक, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे हमसे बोला जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है, तो अब हमसे ये नहीं कहेगा कि तीसरी संख्या बताइए। अब यहाँ जो पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे वो बोलेगा जो उसको पूछना है। ठीक, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो अब यहाँ पे क्या पूछेगा, पहली संख्या एवं चौथी संख्या के वर्गों का अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी क्वेश्चन क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। आप देखोगे गणित में क्या लिखा हुआ है, या तो तीसरी संख्या बताइए, पांचवी संख्या बताइए, या ये संख्या बताइए, या वो संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब ये जो क्वेश्चन है ये अब एग्जामिनर थोड़ा घुमाएगा, भाई घुमा सकता है, कभी भी पूछ सकता है कुछ भी, तो थोड़ा घुमाने का मतलब ये है, हम भी थोड़ा सा सवाल को घुमा देंगे। तो पहली कितनी है भाई, पहली आप बोलोगे 6 है, इसका वर्ग कर दो। ठीक है, फिर माइनस चौथी कितनी है, चौथी आप बोलोगे 12 है, अंतर पूछा ना वर्गों का, वर्गों का अंतर बताओ, तो वर्गों का अंतर बताओ, 6 का कितना हुआ 36 और 12 का 144। अब ये मत सोचना आंसर माइनस में आएगा। ठीक, हमें क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना। ठीक, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 144 में से घटाएंगे, 4 में से 6 गए, यानी 14 में से 6 गए 8। ठीक है, यहाँ रहेगी 13, 13 में से 3 गए, कितने बचे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है, कभी दे दिया कि माइनस में आंसर। ठीक, तो बड़े में से क्या करना है, हमको छोटा घटाना। ठीक, आगे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चन या और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे इतने ही बनाएंगे, इतने ही बनेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बना सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिएगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा, थोड़ा अपने परिवार को बढ़ाइएगा, तभी आपको भी मजा आएगा पढ़ते हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाते हुए। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ। ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिएगा, रिजल्ट की अभी परवाह मत करिएगा। ठीक है, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, एक टाइम आएगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ हम इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, तो आइएगा भाई, लिखिएगा 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है भाई? 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। कितना है? 102 है। ठीक, सबसे छोटी संख्या बताइए। यहां पे क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब जितने भी मैंने पहले क्वेश्चन लिखवाए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक, और ईमानदारी के साथ नोट करना है, ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पे लिखवाए हैं तो एक जगह आप लिख के जो है ये सोचोगे कि हमारे जो है बन गए हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ आपको भी बनाना है। जितनी ईमानदारी से हम आपको पढ़ा रहे हैं इतनी ईमानदारी से आपको भी काम करते रहना है। ठीक, जो दिया गया है उसको करना ही करना है। ठीक है, जो नहीं करेगा ये मान लीजिएगा वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ठीक है, हमें तो धोखा दे ही रहा है। ठीक, हमें धोखा देने से कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आप यदि क्वेश्चन नहीं उतारोगे, क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तो ये मान लीजिएगा आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, और स्वयं को ही धोखा नहीं दे रहे हैं ये मान लीजिएगा। एक तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, खुद को तो दे ही रहे हैं, पूरे अपने परिवार को दे रहे हैं, अपनी माता पिता को धोखा दे रहे हैं। आपके माता पिता की आपसे कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, हमें जो है थोड़ी सुविधाएं मिलेंगी जीवन जीने के लिए, आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरेगी हमारी। लेकिन यदि आप उनके सपनों को साकार नहीं कर सकते तो ये मान लीजिएगा कि आप अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, आने वाली आपकी पीढ़ी पूरी और जो आपके माता पिता हैं उनके दिल को कितनी ठेस लगेगी ये एक बार सोच के देखना। ठीक है, पढ़ने से पहले ये सोचना कि हमारे माता पिता यदि हमारी नौकरी लग जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा, क्या फील होगा उन्हें। नौकरी आपकी लगेगी लेकिन उनके दिल से पूछ के देखना कि उन्हें कितनी खुशी होगी। उस दिन उनकी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा, दिन रात कीजिएगा। देखिएगा आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे हैं पढ़ने वाले, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, दूसरे तो हैं पढ़ने वाले, दूसरे नौकरी ले जाएंगे आपकी जगह। एक कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ पे नौकरी मिलती नहीं है, यहाँ पे आपको छीननी पड़ेगी। ठीक, तो इतनी मेहनत कीजिएगा कि दूसरे बंदे हमसे बहुत पीछे रह जाएं। ठीक, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ वह क्वालिफाइंग होना चाहिए। तैयारी का मतलब ये होता है। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि अब की बार हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, अब की बार हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार जीडी की भर्ती आई है जीडी की तैयारी करेंगे, अब की बार जो है टीचर की भर्ती निकली है टीचर की तैयारी करेंगे। ये फालतू की बकवास है। तैयारी का मतलब ये होता है एक बार तैयारी की है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठो पास होना चाहिए। ठीक, तैयारी करने का ये एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब की बार फलां की वैकेंसी आई है तो फलने में हम जो है तैयारी कर देंगे। उसकी तैयारी सभी की लगभग एक ही होती है भाई। ये मान लीजिएगा कि कोई हिमालय पर्वत कोई अलग थोड़ी चला जाएगा यार, हिमालय तो वहीं रहेगा, चाहे वो आईएएस में पूछ ले क्वेश्चन, चाहे वो जीडी में पूछ ले क्वेश्चन, तो भाई जो हिमालय पर्वत है वो तो वहीं रहेगा। अब ऐसे ही भारत की राजधानी अगर दिल्ली है तो
तो भाई चाहे तो IAS में वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे GD में पूछ ले, भारत की राजधानी दिल्ली तो रहेगी, या 2 गुणा 2 4 होते हैं तो 4 ही तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है GD के में 6 हो जाएंगे या IAS की में 8 हो जाएंगे 2 गुणा 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है तैयारी सबकी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है। जो सिलेबस नहीं है सिलेबस में वो हमको पढ़ना भी नहीं होता, जो सिलेबस में है वो हमको पढ़ना है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है, इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा। खाली आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसमें आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, आपके जितने भी परिवार वाले हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी हैं, उनके सबके आपके साथ सपने जुड़े हुए हैं। ठीक, यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये मान लीजिएगा आप कितने लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप ये मत मानिएगा खुद को, स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, स्वयं को तो धोखा दे ही रहे हो, आप ये देख लीजिएगा कितने लोगों को आप धोखा दे रहे हैं। आपकी समाज में क्या रेस्पेक्ट होगी, एक नौकरी वाला जो पर्सन होता है उसकी समाज में क्या इज्जत होती है, आपने देखा ही होगा, भली भांति जानते हैं। तो ज़्यादा कहने की आपके लिए आवश्यकता भी नहीं है। आइए, बातें काफ़ी हो चुकी हैं। यदि कुछ आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए कोई नहीं, क्या कहना है आपसे, मत पढ़िएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत है पढ़ने वाली दुनिया, बहुत है, बशर्ते हम यही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए। ठीक, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं, और कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत। क्रमागत का मतलब है क्रम से लगी हुई हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं से हमें मतलब है। ठीक है, तो आइएगा, संख्या कितनी है भाई, तो आप बोलोगे संख्या हमारे पास है 6, और योग कितना है, तो आप बोलोगे कि योग है हमारे पास 102। ठीक, तो हम संख्याओं से इसे भाग ही देते हैं, तो कितना आया, 17 छिक्का 102। ठीक, यानी हमारे पास जो बीच की संख्या आई है, या इसी को हम औसत कह सकते हैं। ठीक है भाई, यदि हमसे यही क्वेश्चन पूछ लेता कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है और सबसे छोटी संख्या ना बताओ, वो पूछ लेता संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत क्या होता भाई हमारा 17 हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट हम बता देते कि हमारा औसत कितना होगा, 17 हो जाएगा, लेकिन हमसे औसत नहीं पूछा गया, हमसे संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा 17। अब हमने देखा भी ये 17 जो आया है ये कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे ये संख्या तो हमारे पास विषम है, लेकिन हमसे बात कैसी चल रही थी भाई, हमसे बात जो चल रही थी सम की चल रही थी। तो हम क्या काम करेंगे, एक इससे छोटी संख्या ले लेंगे, एक इससे बड़ी संख्या ले लेंगे। छोटी संख्या का मतलब ये है कि 16 ले लेंगे, और बड़ी संख्या का मतलब ये है कि 18 ले लेंगे। ठीक, फिर इससे छोटी एक सम संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 14 होगी। इससे बड़ी सम संख्या एक क्या होगी, तो आप बोलोगे 20 होगी। ठीक है, इससे एक छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे इससे एक छोटी संख्या होगी 12 सम संख्या, और इससे एक बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 22 होगी। ठीक, तो पहली संख्या क्या हुई भी हमारी, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या क्या आएगी, तीसरी संख्या 16, और हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या आपको चमक ही रही होगी भी, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, संख्या बराबर, ठीक है, आपको ऐसा लिखना भी है, सबसे छोटी संख्या बराबर 12, ये ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना, तो ये आपको याद रहेगा कि ये हमारा क्या आया है, आंसर आया है इस सवाल का। ठीक, चौथे नंबर की संख्या क्या है हमारी, चौथे नंबर की ये है। पाँचवें नंबर की संख्या पूछी जाए तो पाँचवें नंबर की ये है, और 6वें नंबर की संख्या यदि पूछी जाती है तो 6वें नंबर की संख्या क्या है हमारी, 22 है। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन किया है हमने, ये सही किया है या गलत किया है, इसको चेक करने की भी बात आती है। तो चेक करना मैंने बताया है आपको, यदि आपको नहीं पता है तो एक बार और देख लेते हैं, या जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो पिछली वाली वीडियो जाके देख लेगा। तो भाई इन सब को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ के देख सकते हैं। ठीक, जोड़ के यदि हमारा क्या आ जाता है, 102 आ जाता है, तो संख्याएं क्या हैं, सही हैं। अब देखिएगा 12, 14, 16, 18, 20,
22। ठीक, यदि इन पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, 6 संख्या तो हैं, यदि इन 6 का योग क्या आ जाता है 102 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, वरना हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक, तो आइएगा भाई, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 2 4 5 6 7 8 और 2 10। तो कितना आया भाई हमारा योग, ये योग ही तो है, तो योग आया हमारा 102 और वहाँ भी कितना है योग 102 है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेक करना भी बता दिया है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। और जितने भी पहले क्वेश्चन मैंने पहले सवाल में लिखवाए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनाने हैं। ठीक, ये मान लीजिएगा सारे क्वेश्चन बनाने हैं, जब तक आप नहीं बनाओगे तो तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये मान लीजिएगा, ये ना तो आपको गणित में मिलेंगे, किसी गणित में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये अपने बुद्धि के ऊपर है, अपने दिमाग के ऊपर है। इतने सारे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं ये अपने दिमाग से बनाए हैं, ठीक, अपनी बुद्धि से बनाए हैं, और ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, ये मान लीजिएगा। ठीक है, पूछे भी जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक, सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं पिछले वाले। आगे बढ़ते हैं भाई। आइएगा, अब आ जाते हैं। अभी बात चल रही थी सम की, अब बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। तो आज लिखिएगा क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 72 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है भाई, सबसे बड़ी संख्या बताइए। आ जाइए भाई, बताते हैं सबसे बड़ी संख्या। आपने तो अपना उत्तर निकाल ही लिया होगा, थोड़ा हम भी अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भाई क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले बताइएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है संख्याएं कितनी हैं, तो आप बोलोगे 4। कैसी हैं, क्रमागत हैं। और कैसी दे रखी हैं भाई, विषम। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक, 4 हैं, क्रमागत हैं और विषम हैं। जैसे जैसे हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं सवाल में, आपको भी अंडरलाइन करते ही चलना है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, इन्हें हल्के में मत लेना कि हम अंडरलाइन कर रहे हैं आप नहीं करोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा फिर बाद में यदि अंडरलाइन नहीं करोगे तो। यहीं से सवाल पकड़ा जाता है, 4 क्रमागत और कैसी हो, विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो आइएगा, तो संख्या कितनी है भाई हमारे पास, तो आप बोलोगे संख्या हमारे पास है 4 और योग कितना है उनका, तो आप बोलोगे योग है 72। ठीक है, तो इन संख्याओं से हम क्या कर देते हैं, इसको भाग देते हैं। तो कितना आया भाई, आप कहोगे 18। और हमको पता है कि ये 18 कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे कि ये तो भाई सम संख्या है। और हमसे बात किसकी कर रहा है, हमसे बात कर रहा है वो विषम की। तो ये तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अभी सही नहीं है। गलत तो नहीं कह सकते, अभी क्या है, हम सही आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। तो ये वास्तव में क्या आती है हमारी, बीच की संख्या, या बीच की संख्या, या इसी को क्या कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कह सकते हैं, औसत। ठीक, तो बीच की संख्या औसत कितना है हमारे पास, 18। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप दिमाग लगा रहे होंगे थोड़ा कि ये बीच की संख्या कैसे है,
तो ये वास्तव में बीच की संख्या नहीं है। ठीक, ये क्या है वास्तव में, यहाँ पे औसत है। अब जब 4 संख्याएं हैं, ये मान लीजिएगा कितनी संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है भाई। अब जब संख्याएं 4 हैं तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, कोई इसके बीच में तो है नहीं भाई कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या थोड़ी है। ठीक, तो ये बीच की संख्या वास्तव में नहीं है, ये क्या है वास्तव में औसत है। हमने इसीलिए लिखा है कि या तो बीच की संख्या हो सकती है ये, या क्या हो सकता है, औसत हो सकता है। ठीक, बीच की संख्या तब होती जब 2 इसके इधर होती और 2 ही इसके इधर होती। ठीक है, यानी टोटल कितनी होती, 5 होती, या 3 होनी चाहिए थी, या 7 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो 4, 6 सम संख्या में बीच की संख्या, या सम जो भी सम जोड़ा होगा उसमें बीच की संख्या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, एक इससे छोटी संख्या ले लेंगे, एक इससे बड़ी संख्या ले लेंगे। तो इससे छोटी क्या है भाई बताइएगा, तो आप बोलोगे 17, और इससे बड़ी क्या है 19, क्योंकि हमें संख्या सम नहीं लेनी है, संख्या लेनी है विषम, तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो ये भी विषम है और ये भी क्या है, विषम। इससे छोटी विषम संख्या तो आप बोलोगे 15, और इससे बड़ी विषम संख्या तो आप कहोगे 21। ठीक है, तो हमसे कौन सी पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी संख्या, संख्या बराबर कितना आया भाई, 21। ठीक, अब यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले नोट कराए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले नोट कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको क्या करने हैं भाई, नोट करने हैं। ठीक है, ये मान लीजिएगा। यदि आप नोट नहीं करते हो तो ये मान लीजिएगा आप जो है पढ़ाई से भाग रहे हो। पढ़ाई से भागने का मतलब है कि आप नौकरी से दूर भाग रहे हो, आप नौकरी करना ही नहीं चाह रहे हो। यदि आप नौकरी करना चाहते तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करते, नोट करते। ठीक है, तो आप यहीं अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि आप नौकरी करना चाहते हो या नौकरी करना नहीं चाहते हो। यदि आप ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते हो तो हाँ आप नौकरी करना चाहते हो, यदि नहीं करते हो तो सीधी सीधी बात है कि आप नौकरी करना चाह ही नहीं रहे हो। अगर आपको सरकार ले भी ले तो आप सरकारी काम कर ही नहीं पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो आपको सरकार बाहर कर देगी, जाइए, जो आज चल भी रहा है। ठीक है भाई, यहाँ से सारे क्वेश्चन करने हैं, सरकार को निकम्मे आदमियों की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी से मेहनत करने की आदत डालिए। ठीक है, तो ये आ गए हैं। अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैंने सारे क्वेश्चन नोट कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक, और हमारे जो कमेंट्स बॉक्स में उनके आंसर भी लिखने हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, तो सबसे बड़ी तो ये हो गई, दूसरी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। पूछ ले तीसरी सबसे बड़ी बताओ, तो तीसरी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 17। पूछ ले चौथी सबसे बड़ी बताओ, उनने नहीं पूछी, सबसे छोटी, उसने क्या पूछ लिया आपके, चौथी सबसे बड़ी, तो चौथी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी भाई, 15 हो जाएगी। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में, नहीं पूछी उसने छोटी संख्या बताओ, उसने क्या पूछा, चौथी सबसे बड़ी बताओ। अरे भाई कहने का मतलब तो छोटी संख्या ही है उसका, लेकिन उसने क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, और जैसे ही क्वेश्चन को घुमाया आपकी खोपड़ी भी घूम गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है। ठीक, आइएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी आपका दिमाग धीरे धीरे खोल रहे हैं, जब पूरी तरीके से आपका दिमाग खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो ये मान लीजिएगा बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बस पढ़ाई से भागिएगा मत। ठीक है, यदि भागोगे तो समझ लीजिएगा कि आप अपनी सफलता से भाग रहे हो, पढ़ाई से नहीं भाग रहे हो। ठीक है, सफल होने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। लिखिएगा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अगला क्वेश्चन लिखिएगा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, 180 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है भाई, कौन सी संख्या बतानी है? चौथी संख्या बताइए। तो 6 संख्या कितनी है हमारे पास? तो आप बोलोगे संख्या है हमारे पास 6। और कैसी हैं? क्रमागत हों और कैसी हों भाई? विषम। इस विषम का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो योग कितना है हमारे पास? योग है 180। तो क्या करना है, इन 6 से क्या कर देंगे भाई? भाग। 6 तिया 18, यानी कितना आया? 30। और ये 30 कैसी संख्या है भाई? तो आप बोलोगे ये तो सम संख्या है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये वास्तव में क्या आती है? बीच की संख्या, या इसी को क्या कह सकते हैं हम? औसत कह सकते हैं, ठीक है। तो है बीच की संख्या तो है नहीं, क्या है होगा? ये औसत ही होगा, ठीक। 30। अब 30 कैसी? ये सम है ये, तो एक इससे छोटी और एक इससे बड़ी, यानी 29, और एक इससे बड़ी 31। एक इससे छोटी क्या होगी? 27, और एक इससे बड़ी 33। एक इससे छोटी क्या होगी भाई? 25, और एक इससे बड़ी क्या होगी? आप बोलोगे 35, ठीक है। तो कौन सी पूछी है? चौथी संख्या, यानी पहली ये रही, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी यानी क्या हो जाएगी भाई? हमारी हो जाएगी संख्या 31। चौथी संख्या बराबर कितना आया आंसर? 31, ठीक है भाई। यदि समझ आया है तो ईमानदारी के साथ बताना है आपको, ठीक। यहाँ से जितने क्वेश्चन मैंने पहले सवाल में लिखवाए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या करने हैं? नोट करने हैं, ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कैसा लगा ये वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ये मान लीजिएगा, अपने जितने भी ग्रुप हैं या जितने भी लोग आपके मिलने वाले हैं, जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, इन वीडियो को सब में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और कमेंट्स आप कीजिए, ठीक है। कमेंट्स ज़रूर ही करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि हम क्या बेहतर कर सकते हैं आपको बताना है, हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं ये आप लोगों को ही बताना है। हमारा और आपका, यानी हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन का साधन है या बातचीत का जो साधन है वो खाली क्या है? कमेंट्स ही हैं। यकीन मानिएगा, हम आपका प्रत्येक कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ना ही नहीं है, उस पर हम वर्क भी करेंगे, कार्य भी हमको करना है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से अभी मैथ के साथ रीजनिंग चल रही है। ये बेसिक है बिल्कुल, ये मान लीजिएगा, ये पूरी कंपटीशन की जान है, मैथ और रीजनिंग। उसके बाद बचता है जीएस। उसके बाद हम आपको बिल्कुल पूरी तरीके से धीरे धीरे पूरी तरीके से कंपटीशन के लिए क्या कर देंगे? तैयार कर देंगे। तो आप अपने सपनों को और अपने परिवार के सपनों को क्या नहीं देना है? आपको धोखा नहीं देना है, ठीक है। आप अपने आप को धोखा देने का मतलब है कि आप अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं, ठीक। हमारी बात मानोगे तो आप ये मान लीजिएगा, अगर हमसे जुड़े हैं तो सफलता ही प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम हर चीज़ टाइम से होती है, ठीक है। ये नहीं है कि नौकरी 2 महीने मिल जाएगी, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि आप ये फला कोर्स ज्वाइन कीजिए, फला कोर्स ज्वाइन कीजिए। जब तक आपकी तैयारी नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेस्ट से ज्वाइन करने से या कोई एक कोर्स ही ज्वाइन करने से नौकरी नहीं लग जाएगी, जब तक आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी ना हो, ठीक। तो आपको बताना है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।